झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी। डॉक्टर इरफान अंसारी को मिली जान से मारने की धमकी। मंत्री को गुरुवार देर रात कॉल कर दी गई है धमकी। 24 घंटे में उड़ा देने की मिली धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी गई है, किसने दी है धमकी और उनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया है? करिश्मा, जो देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को धमकी मिली है और इसको लेकर खुद डॉक्टर इरफान अंसारी ने वरीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है। देखिए, गुरुवार देर रात ये जो अपराधी है उन्हें कॉल करता है और उसके बाद ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें जान से मार दी जाएगी। देखिए, इसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस बात की जानकारी दी है और इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि डॉक्टर इरफान अंसारी अपराधियों के निशाने पर है। देखिए, फिलहाल उनके घर के सामने हम मौजूद है, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी फिलहाल दिल्ली में है, चूंकि मंत्री हफीजुल हसन की तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद वो दिल्ली गए हुए थे और उन्हीं को देखने के लिए फिलहाल डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन उन्होंने तमाम जानकारियां वरीय अधिकारियों को दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी उन्हें धमकी दिया है वो गाली गलौज भी किया है, यानी कि गालियां भी उन्हें दिया है। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर वो जहां भी रहेंगे वहां से उन्हें मार दिया जाएगा। तो देखिए, एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और इससे पहले भी डॉक्टर इरफान अंसारी को इस तरीके की धमकी मिल चुकी थी। आपने देखा होगा कई मर्तबा उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात को रखा था। उनका कहना था कि कई बार उन्हें इस तरीके की धमकी मिली है, लेकिन इस बार जो धमकी उन्हें मिली है उसे ये कहा जा रहा है क्योंकि ट्रू कॉलर या फिर जो एक्शन लिए गए हैं और उसके बाद यही खबर सामने आई है कि कोई ऐसा शख्स है जो उन्हें जानता है अच्छे से। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस की ओर से एक्शन लिए गए हैं और पुलिस तमाम जानकारियां इकट्ठा करने में लगी हुई है। देखिए, जो नंबर फिलहाल सामने आया है उसके अनुसार ही पुलिस काम कर रही है और ये कहा जा रहा है कि कोई नबीब अंसारी के नाम से वो सिम है और उसी से लगातार उन्हें धमकी मिल रही है। देखिए, इरफान अंसारी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो दिल्ली में है। चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मंत्री हफीजुल हसन की तबियत बिगड़ी थी और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हुए थे और खुद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी उन्हें देखने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। बताया जा रहा है कि हफीजुल हसन का जो दिल का ऑपरेशन है वो होना है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इरफान अंसारी दिल्ली से जब राजधानी रांची वापस आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर जो शख्स उन्हें धमकी दिया है वो क्या कुछ कह रहा था। लेकिन फिलहाल उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जो शख्स उन्हें गुरुवार देर रात को कॉल किया था उसकी ओर से गालियां भी दी जा रही थी, अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा था। और इसके साथ ही इरफान अंसारी ने तुरंत एसएसपी और एसपी को इस बात की जानकारी दी है फोन कॉल करके और ये कहा जा रहा है कि अब वरीय अधिकारी तमाम चीजों को देख रहे हैं, छानबीन में जुट गए हैं कि आखिर कौन शख्स है जो मंत्री इरफान अंसारी को इस तरीके का कॉल कर रहा है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें मार देंगे। तो देखिए, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उन्होंने वरीय अधिकारियों को इस बात की सूचना दी है और उसके बाद कह सकते हैं रौमता के आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी कि आखिर किसने धमकी दी है, क्यों धमकी दी है और क्या कुछ एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिए गए हैं। जी, धन्यवाद करिश्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।